Hello students, today we will learn about types of verbs. There are different types of verbs: action verbs, linking verbs, auxiliary verbs, modal verbs, finite verbs and non-finite verbs depending upon their function in a sentence. First we will take up action verbs. What is an action verb? An action verb indicates an action that is done by subject in a sentence. एक्शन वर्ब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम के बारे में बताती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ स्लीपिंग, द बॉय इज़ रनिंग. इन सेंटेंसेस में शी और बॉय सब्जेक्ट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं. स्लीपिंग एंड रनिंग ये एक्शन वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम के बारे में बता रही हैं. एक्शन वर्ब्स दो तरह की होती हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स: ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स. A transitive verb takes an object to act upon and complete its action. एक ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर काम करती है अपना एक्शन कंप्लीट करती हैं. दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. दिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज आइदर ए नाउन और प्रोनाउन. और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. एंड इट इज़ फॉलोड बाय वर्ब इन सेंटेंस. और यह सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद आता है. ट्रांजिटिव वर्ब्स किसी सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग ए लेटर, ही इज़ टीचिंग नेहा. इन सेंटेंसेस में राइटिंग और टीचिंग दोनों ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और लेटर और नेहा दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. दोनों वर्ड्स लेटर और नेहा नाउन्स हैं और ये सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद आए हैं. देन हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स को पहचाने कैसे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को पहचाने कैसे. व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन विद ट्रांजिटिव वर्ब्स यूजिंग सच वर्ड्स एज व्हाट और हु, इट गिव्स ए रिप्लाई. जब हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ व्हाट और हु वर्ड्स को लेकर क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न करते हैं तो ये हमेशा जवाब देती है, एक उत्तर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ शी राइटिंग, वह क्या लिख रही हैं. ए लेटर. तो यहाँ पर ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. हु इज़ ही टीचिंग, वह किसको पढ़ा रहा है. नेहा. नेहा को पढ़ा रहा है. तो यहाँ पर नेहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब्स राइटिंग और टीचिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेटर और नेहा पर एक्शन कर रही हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स. Transitive verbs may sometimes take two objects after them, a direct object and indirect object. Transitive verbs दो objects पर काम, कई बार दो objects के साथ एक्शन करती हैं, एक direct object और indirect object. And indirect object is recipient of direct object. जो indirect object होता है वो direct object को लेने वाला या receive करने वाला होता है. Indirect object comes immediately after verb before direct object. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वर्ब के बाद और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है. व्हेन एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट टेक्स प्रपोजिशन. अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो वो हमेशा प्रपोजिशन के बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए बुक. इन दिस सेंटेंस बुक इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. उसने मुझे बुक दी. तो यहाँ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि बुक को ले रहा है या रिसीव कर रहा है. इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद आया है. हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं: शी गेव ए बुक टू मी. इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आया है लेकिन प्रपोजिशन टू के साथ आया है. सिमिलरली इन नेक्स्ट सेंटेंस, शी बॉट हिम ए शर्ट. उसने उसके लिए शर्ट खरीदी. इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं: शी बॉट ए शर्ट फॉर हिम. यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शर्ट के बाद आया है और यह प्रपोजिशन फॉर के बाद आया है. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज जनरली प्रेसिडेड बाय प्रपोजिशन टू एंड फॉर व्हेन दे कम आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं तो वो जनरली टू और फोर प्रपोजिशन के बाद आते हैं. How to identify an indirect object. Indirect object को हम कैसे पहचानें. Not all the nouns and pronouns coming after prepositions are indirect objects. सभी नाउन और प्रोनाउन जो prepositions के बाद आते हैं वो indirect object नहीं होते हैं.
An indirect object can be identified asking a question with transitive verb using such words as to whom, for whom. Indirect objects को हम पहचान सकते हैं अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ टू whom और for whom वर्ड्स को लेकर क्वेश्चन बनाकर देखें। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ए बुक, उसने मुझे बुक दी। व्हाट डिड शी गिव, उसने क्या दिया? ए बुक। तो यहाँ पर बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टू होम डिड शी गिव ए बुक, उसने बुक किसको दी? टू मी। तो यहाँ पर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि बुक को रिसीव कर रहा है या जिसको बुक दी जा रही है। सिमिलरली, शी बॉट हिम ए शर्ट, उसने उसके लिए शर्ट खरीदी। व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा? ए शर्ट। तो यहाँ पे शर्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर हुम डिड शी बाय शर्ट, उसने शर्ट किसके लिए खरीदी? फॉर हिम। यहाँ पर हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए शर्ट खरीदी गई है। A transitive verb cannot have an indirect object without having direct object. कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक्शन करती हैं। इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकते। Intransitive verbs. Intransitive verbs do not take an object to complete its action. Intransitive verbs कभी किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन नहीं करती हैं, so intransitive verbs are not followed by a direct object. इसलिए इनके बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है। It may be followed by an adjective, adverb, preposition or any other part of speech. इनके बाद सेंटेंस में adjective, adverb, preposition और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स सिंपल सिंटेक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनके साथ ये कंप्लीट मीनिंग देती है। फॉर एग्जांपल, शी सिंग्स। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम वर्ड हु और व्हाट को लेकर क्वेश्चन बनाएं तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कोई उत्तर नहीं देती हैं क्योंकि ये किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत अच्छा गाती है। व्हाट डज शी सिंग, वह क्या गाती है? तो इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में क्या खेल रहे हैं? नो आंसर। तो इसका भी उत्तर हमें नहीं मिलता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के साथ काम नहीं करती हैं। वी विल डिस्कस अदर टाइप्स ऑफ वर्ब in next video. Thank you.